कितने राफेल आपके नहीं, तबाह हुए राफेल हमारे एक भी राफेल तबाह नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक भी राफेल, आप अगर ये कहते हैं कि राफेल अच्छा, तबाह आप हुआ लोगों है की जानिब से और पहले हमला किया गया, फिर अमन के झंडे लगाए गए, उसके बावजूद आप लोग क्यों ना रुके? हमने एक मिनट नूरुल, नूर मेरी बात समझिए, हमने हमला टेरर की जगहों पे किया। मौलाना मसूद अजहर क्या आपके यहाँ कोई बहुत अच्छे लोगों में गिने जाते हैं क्या? इंटरनेशनल लेवल पे उनका मामला नहीं है? शेख सलाउद्दीन को क्या आप वहां का वली अल्लाह समझते हैं, कोई रहमतुल्लाह अलैह समझते हैं? नहीं, वहां का ट्रैक रिकॉर्ड आपकी आर्मी से लेके हर किसी के पास है। वहां जब लोग मारे गए तो आप मुझे बताइए, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग हैं, आपके आर्मी के बड़े बड़े लोग वहां जनाजे में शरीक होते हैं। जानना चाहेंगे आखिर ऐसा कौन सा यू टर्न रहा कि डोनाल्ड ट्रंप की से इस जो आप लोगों डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को भारत ने इतना सॉफ्टली एक्सेप्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, वजह क्या रही? तो सभी आपके देखने वाले और नूर, मुझे लगता है शायद आपने जो इनपुट दिया वो आपका एक बड़ा कम है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, आपने शायद चीजें पढ़ी नहीं। अच्छा, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज ट्वीट किया है, उस ट्वीट को अगर आप गौर से पढ़ोगे तो आप उस ट्वीट से पहले आप आइए इसाक डार की तरफ। इसाक डार का आज बयान सुबह से चल रहा है या 2 दिन पहले से चल रहा है। वो बयान साफ तौर पर ये था कि अगर इंडिया हमला ना करे तो हम नहीं करेंगे, और एक तरफ आप ये बताते हो कि नहीं नहीं हम तो छोड़ेंगे। दोनों ही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमला ना हमारी तरफ से किया गया था, ना हमने आज सीज फायर को पहल करके माना। अच्छा। ये हमला जो है पिछले महीने की 22 तारीख को जो पहलगाम श्रीनगर में किया गया था, जो टेररिस्ट द्वारा, वो टेररिस्ट सारे ही ट्रेन थे पाकिस्तान से, चाहे वो लश्कर के हो चाहे जैश के हो। उसके बाद इंडिया ने यह साफ किया था कि इसका हम मुकम्मल तौर पर जवाब देंगे, और उसका जवाब पिछली 7 तारीख को आपने देखा कि इंडियन डिफेंस, उनकी आर्मी हो चाहे नेवल हो, इन सभी ने मिल करके एक मीटिंग के बाद बाकायदा जब सारी चीजें जानकारी पहलगाम के जहां इतना मामला पहलगाम की वजह बनाकर, पहलगाम को रूट बनाकर शुरू हुआ ममदानी साहब, वहाँ कुछ हमारे पास, या तो आप कहें कि मैं बोलती रहूंगी तो मैं खामोश नहीं नहीं नहीं, आप जरूर आप बताइए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहलगाम के कोई ठोस सबूत भी हमारे सामने नहीं आए ना। मैं वही तो बता रहा हूँ सिंपली कि अगर पहलगाम क्या आप बोलते हो सबूत नहीं आए, सारी चीजें हैं। देखिए, आप 2019 में पुलवामा हुआ, उसके भी सबूत नहीं मानते हैं। 2008 के अंदर मुंबई टेरर अटैक हुआ, आपने उसमें भी डिनाई किया। आप तो सभी चीज में डिनाई करते आए, लेकिन जब इंटरनेशनली भी सारी चीजें प्रूव हुई, जो लड़के पकड़े गए थे और जो मारे गए थे, सभी के रिश्ते पाकिस्तान से थे। आपके खुद प्रधानमंत्री ने भी सारी चीजों को कबूल किया था। अगर मैं आप लोगों के तो बहुत सारे ऐसे भारतीय आर्टिस्ट भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, क्या वो सब भी टेररिस्ट कंसीडर होंगे? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सुनिए। देखिए, आज जो चीजें हुई है, जो सीज फायर हुई है, वो आम लोगों के लिए बहुत बेहतर है, चाहे वो बिल्कुल बेशक हो चाहे पाकिस्तान में रहते हो। लेकिन सीज फायर के अंदर शायद आपने जो नॉर्म्स और ये चीजें जो बातचीत हुई है, जिन शर्तों पर सीज फायर हुई है, मुझे लगता है आपने सही से पढ़ा नहीं। इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बंद होगी। अगर वो चीजों को आप नहीं करोगे तो हम फिर अटैक करेंगे। एक दूसरी बात बहुत साफ तौर पर कि जिस तरीके से आज हालात पाकिस्तान के हैं, जहां IMF से आप कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हो, उन सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताइए, क्या आप लड़ने की स्थिति में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी इजरायली मिसाइल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम लड़ने की कैपेसिटी में थे। जो आपके सामने सिचुएशन रही, मेरी बात सुनिए, आज सुबह के जो अटैक्स हुए वो इसी बिना पर हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ने की स्ट्रैटेजी में थे। नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी मैंने उन 7 तारीख को देखी थी, जब हमारे यहाँ से हम अमन को सपोर्ट करते हैं। टेरर एक्टिविटीज की जाती थी, जहां हमने हमला किया, हमने पाकिस्तान या उनके सिविलियंस पे या उनके डिफेंस पे हमला नहीं किया था। हमने उन टेरर एक्टिविटी चलाने वालों पर हमला किया था, उन 9 ठिकानों पर। और दूसरी मैं बताता हूं कि जिसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया है, अमेरिका द्वारा भी,
वहां उसके जनाजे में एक तरफ आप ये कहते हो कि हमारे 10 लोगों से लिंक नहीं है, लेकिन उसी जनाजे में आपकी आर्मी के लोग जो है वो मौजूद रहते हैं। बिल्कुल, वो हमारे हमारे मुल्क के शोहदा थे। दिल्ली रीजन पर हमने जो मिसाइल फायर किया वो ख़वातीन हज़रात इंटरसेप्ट हो गया था रास्ते में। ये जो S-400 है ना, ये भी बड़ी ख़बीस चीज़ है। मैं पहले इसकी शान में कोई एक कसीदा पढ़ रहा था कि S-400 बहुत उम्दा इंटरसेप्टर है, जो कि हमने नहीं लिया जब हमें उससे इब्तदाई शक्ल इर्तकाई मामले में मिल रही थी। S-300 जो बाद में 400 हो जाता, वो हमने नहीं लिया। लेकिन हिसार के इलाके में ये इंटरसेप्ट हुई है। एक बात याद रखने की है कि दिल्ली रिमेन्स टू बी अ पोटेंशियल टारगेट। ये भूलने की बात नहीं है, याद रखने की बात है। इसलिए कि आपने पिंडी को हिट किया भाईजान, हमें आप गिला नहीं कर सकते। यू स्टार्टेड इट, यू आस्क्ड फॉर इट। मैं ये भी कह रहा हूं उतार चढ़ाव बहुत आएंगे अभी इस मैच में, इस लड़ाई में, इस युद्ध में। बहुत ये आपको लकीर इस तरह करके ECG की तरह नजर आएगी, लेकिन अपना ध्यान आपने आखिरी लकीर पे रखना है। मैंने आपको याद दिलाना है कि जो आखिरी लकीर होगी ना, वो बड़ी अहम होगी, बड़ी अहम होगी। वो इसको कहते हैं एंड गेम। एंड गेम की तरफ ध्यान रखना है आपने, क्योंकि इसके बीच बड़े मराहल आएंगे। आगे चलिए जनाब। राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हिट, श्रीनगर एयरबेस हिट, 20 मिलिट्री कैजुअल्टीज रिपोर्टेड। चंडीगढ़ weapon depot hit and neutralized. Total impact 20 plus Indian military sites hit. ठीक है जी। widespread damage and disruption across northern India. ये सारे मामले जो है ना वो अपनी जगह पर हैं, और इसके साथ साथ जो एक और काम बीच में शुरू हो गया कि इंडिया ने फिर फाइट बैक किया फौरी तौर पे। ये भी आपके हम नॉलेज में ला चुके हैं पहले। मेरा ख्याल है नहीं बताया आपको, हमारे थंबनेल में था कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से, बहरी जहाज से, और अब उसके लिए भी मसाइल होंगे आई प्रिज्यूम, क्योंकि हमारा एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डाढ़ा है, बहुत शानदार है। एयरफोर्स की तरफ जाने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ये बड़ा ही लाजवाब इसका नाम, मैं थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो गया कि ये कहाँ से लाया गया। बुनियान अल मरसूस सीसा पिलाई दीवार, एक ऐसी